Okay, hello everyone, welcome to today's classes. So from this video we are going to start lecture 3 on conic section. So क्या है discussing various conic, ठीक है। तो नेचर ऑफ द कोन डिपेंड करता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का, मतलब हम फोकस के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट और वो वाला मतलब हम जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो फोकस के रिस्पेक्ट में और डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में कहाँ पे रखा हुआ है। दैट इज the nature of the cone depends on the position of the focus with respect to directrix, ठीक है। और also depend करता है eccentricity. So यहाँ पे कुछ two different cases arise होते हैं। पहला केस क्या है? केस वन है। केस वन आपका क्या है कि जब फोकस लाई करे डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। when the focus lies on डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो फोकस लाई करे कहां पे? डायरेक्ट्रिक्स पे, राइट। माइनस एच स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ओके। उस वाले केस में भी हम लोग का इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, और ये वाला इक्वेशन हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला इक्वेशन हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। So equation क्या है? Equation is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equals to 0, and this equation represents pair of straight line. Okay, so इतना बोर्ड्स के लिए जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज सारी चीज पढ़ानी इसलिए पढ़ा दिया। ओके ओके, सो केस वन में क्या होगा? जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आ जाए, सो हम लोग का जो 2D कर्व का इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, अब डिफरेंट जैसे कि ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करेगा कोन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सॉरी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कब? अगर इसेंट्रिसिटी के वैल्यू पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं मेरे कोन्स। पहले कहां से हो रहा है? अच्छा, ये सब समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप देख लो वीडियो, ठीक है। आगे की चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो पहले से देखो फिर से, और अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, दैट इज इसेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो h स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन ab होगा। ऑब्वियसली h स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन ab होगा, देन द लाइंस विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग एट s, ठीक है। तो लाइन क्या होगा? रियल होगा और एक दूसरे से दूरी पे होगा और वो इंटरसेक्ट करेगा फोकस पे, ठीक है। फिर उस मतलब जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे और इंटरसेक्टिंग होंगे और इंटरसेक्ट करेंगे फोकस पे, मतलब जितना भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगा तो दैट इज यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल्स टू ab हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोइंसिडेंट हो जाएगा। लाइन क्या होगा? एक ही जगह पे लाई आ जाएगी, इस तरह से कोइंसिडेंट हो जाएगा। ओके, और अगर लाइन e का वैल्यू लेस देन 1 हो, दैट इज h स्क्वायर लेस देन ab हो, तो लाइन इमेजिनरी हो जाएगा। ओके, सो लाइन इमेजिनरी हो जाएगा। तो पहला क्या होगा? पहला में हम लोग का फोकस जो है, फोकस से लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन विल बी इंटरसेक्ट हियर, लाइन विल इंटरसेक्ट, ठीक है। अच्छा, लाइन विल कोइंसिडेंट इस केस में, और यहां पे क्या हो जाएगा? लाइन विल बी इमेजिनरी। ओके, सो लाइन विल बी इमेजिनरी। सो ये तीन पर्टिकुलर कंडीशंस थे फॉर केस वन। जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो वहां पे 2D का इक्वेशन ये हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी के डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट कंडीशन होगा लाइन पे। यहाँ पे लाइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा और यहाँ पे लाइन इमेजिनरी हो जाएगा, राइट। बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, सो केस 2 देखते हैं अपना क्या लिखा है कि व्हेन द फोकस डज नॉट लाई इन डायरेक्ट्रिक्स, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करे, ठीक है। मतलब ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस कहीं पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करे तो हम लोग का जो डेल्टा है वो डेल्टा का इक्वेशन क्या हो जाएगा? abc plus 2fgh minus h square minus bg square minus ch square not equals to 0। इस केस में ये इक्वेशन डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और ये हम लोग का केस होगा। और इस केस में हम लोग को पेयर स्ट्रेट लाइन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। इस केस में हम लोग का इसेंट्रिसिटी के डिफरेंट वैल्यूज पे हम लोग को डिफरेंट कर्व्स शो किया जाएगा, ठीक है। क्या इसेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 हो जाए, राइट, सो h स्क्वायर का वैल्यू इक्वल्स टू a b होगा,
राइट, एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी होगा। इस केस में हम लोगों को पैराबोला मिलेगा, ठीक है। ओके, अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हो, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हो, तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर का वैल्यू विल बी लेस देन ए बी। इस केस में हम लोग को मिलेगा इलिप्स, ठीक है। एंड अगेन, ठीक है, तो ये आपका पहला कंडीशन है, ये आपका दूसरा कंडीशन है। अब अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, ये भी उल्टा हो जाएगा, एच स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा, ठीक है। सो इस कंडीशन में हम लोग को मिलेगा हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला। अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू √2 हो जाए, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू √2 हो जाए, तो इस केस में एच स्क्वायर का वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 ए बी होगा, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे a प्लस बी को अगर आप ऐड करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं डिफरेंट चैप्टर को और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और इस केस को हम लोग बोलेंगे रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस केस को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 हो जाए, राइट, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज h इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू b, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोगों को मिलेगा एक सर्कल। ओके, सो क्या क्या डिफरेंट कंडीशन रहे। पहला कंडीशन था कि अगर डेल्टा का वैल्यू केस 2 में क्या हो जाएगा, abc plus 2fgh minus a स्क्वायर minus bg स्क्वायर minus a स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर पैराबोल इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन e इक्वल्स टू 1 हो जाए, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 हो जाए, तो h स्क्वायर का वैल्यू ab के बराबर हो जाएगा। और अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हो, तो h स्क्वायर का वैल्यू लेस देन ab होगा, उस केस में हम लोग को मिलेगा इलिप्स। हाइपरबोला क्या होगा, अच्छा यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 भी होना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 बोलते ही वो बोलेंगे सर पैराबोला सर, हाँ सही है, लेकिन एक और कंडीशन जरूरी है कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, क्योंकि 0 तो लेस देन 1 है ही, ठीक है। तो लेस देन 1 बोलना इस हद तक सही नहीं है कि आप हाइपरबोला ही इलिप्स बोल रहे हो, ठीक है, पैराबोला नहीं, सॉरी इलिप्स बोल रहे हो। लेस देन 1 बोल दिया, देख के साथ बोला सर इलिप्स, नहीं, लेस देन तो 1 तो 0 भी है, लेस देन 1 0 पे क्या होता है, सर्कल होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इस केस में हम लोग को सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड केस क्या है, अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो h स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन ab हो जाएगा, और इस केस में हम लोग को हाइपरबोला मिलेगा। अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू √2 हो जाए, ये हम लोग सब डिफरेंट केस देखेंगे जब हम लोग कंजुगेट एक्सेट और एसिम्पटोट्स के ऊपर ध्यान देंगे हाइपरबोला में, तो वहां पे हम लोग को ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है, कि ab का वैल्यू कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर a को इक्वल्स टू 0 हो जाए तो a इक्वल्स टू 0 और a का वैल्यू b के बराबर हो जाएगा, इस केस में हम लोग को मिलेगा सर्कल। ओके, थैंक यू। ये लेक्चर 3 रहा आपका, जिसमें हम लोग ने 2 स्पेशल केस डिस्कस किए। पहला केस था कि डिफरेंट वैल्यूज कैसे आ गए, इक्वेशन कैसे आ गए। कोई अगर डाउट होगा तो बोलना। ओके, सो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, अगर e इंफिनाइट की तरफ लाई करे, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में e टेंड करेगा इंफिनिटी की तरफ, राइट। और ऑल सेकंड डेरिवेटिव्स और सेकंड डिग्री इन अ पैराबोला क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। तो